जय सिया राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आप लोग कैसे हैं? कमेंट्स करके बताइए आप लोग कैसे हैं। आज दिवाली है तो मैं इसलिए सोची आज वीडियो बनाती हूँ अपनी। और मेरी वीडियो आज बहुत अच्छी होने वाली है, आजकल के समय से बिल्कुल से जोड़ने वाली है। क्योंकि आजकल मूवी मतलब मूवी का जमाना है और मेघदूत कौन पढ़ता है, तो मैं मूवी और मेघदूत को जोड़ूंगी। और किस तरह जोड़ूंगी आप लोग देखना। बहुत ही पुराने समय में मूवी की कल्पना हो चुकी थी, क्योंकि आजकल आप लोगों ने मूवी में देखा होगा कि रोमांटिक सीन चलती है, जैसे पानी बरसता है, बिजली कड़कती है और फिर उसमें क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं आज इसको मेघदूत के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे कालिदास जी ने इस सिचुएशन को क्रिएट किया और उस समय में इसका अनुभव किया जो आज सबको दिखाते हैं। तो मैं श्लोक पढ़ती हूँ फटाफट और आपको इसका अर्थ बताती हूँ। अम्भो बिंदु ग्रहण चतुरांश चातकान वीक्षमाणः श्रेणीभूता परिगण्या निर्दर्शन्तो बलाका त्वामासाद्य स्त्रित समये मानिष्यन्ति सिद्धा सोत्कंपानि प्रियसहचरी संभ्रमालिंगस्तानि। इसमें आप लोगों को जैसे मालूम है कि एक यक्ष अपनी पत्नी के विरह में पर्वत निवास करता है। अब उस पर्वत में वो आषाढ़ मास में मेघों को देखता है, तो उन मेघों से अपनी पत्नी के पास संदेश भिजवाता है। अब वो रास्ते में उसे कौन कौन मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सब बताते हुए उसे भेजता है। तो अब वो एक से मेघदूतों से कहता है आगे कि आपको रास्ते में चल जब जाओगे तो और जो आसमान है उसमें चातक, आप लोग समझते हो पपीहा होते हैं जो कि स्वाति नक्षत्र के बूंदों के पानी को ही पीता है, वो जमीन का पानी नहीं पीता है। ऐसे चातक ऊपर आपको दिखेंगे। ये यक्ष मेघों से कहता है कि आपके लिए ही वो होते हैं, मतलब कि। और जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जैसे कि सिद्ध पुरुष आपको गंधर्व, किन्नर और ये देवताओं, जैसे ऋषि मुनि, इनकी भी स्त्रियां हैं। इनको ले सकते हो आप, तो इनकी स्त्रियां होंगी जो कि ऐसे चातकों को देखेंगी जो आपके बगल में उड़ेंगी। मेघों से बोल रहे हैं ऐसे कि चातकों को देखेंगी और बगुले जो पंक्तिबद्ध आपके बगल में उड़ेंगे उनको उंगलियों से गिनेंगी कि कितनी है, और अपने पतियों के साथ आपको मंत्रमुग्ध होकर बहुत खुश होकर देखेंगी। और वो बगुलियां जो हो ऐसी होती हैं कि लाइन से उड़ती हैं। आप लोग देखेंगे आसमान में वैसे भी सारे पक्षी ज्यादातर लाइन से ही उड़ते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। और पपीहा होते हैं जो कि स्वाति नक्षत्र का जल पीते हैं, वो जमीन का मतलब कि जल नहीं पीते हैं। उनको देखेंगी सिद्ध पुरुष की पत्नियां, और बगलों को देखेंगी, उंगलियों से गिन कर अपने पतियों के साथ देखेंगी। और उतनी समय जब बिजली कड़केगी, जब बादल कहते हैं आपस में टकराते तो बिजली कड़कती है, तो उस बिजली की कड़कने से वो जो स्त्रियां होंगी वो कप कपाएंगी, यानी डर जाएंगी, सहम जाएंगी और वो अपने पतियों के गले लग जाएंगी। मतलब कि इसमें ये बता रहे हैं कालिदास जी की यक्षी के माध्यम से कि जैसे सिद्ध पुरुष जो होते हैं वो मतलब कि अपनी पत्नियों को गले लगाना चाहते हैं, उनका आलिंगन करना चाहते हैं, लेकिन पहल पुरुष ही करते हैं, पत्नियां नहीं करती हैं। लेकिन जब बिजली कड़केगी तो स्त्रियां आलिंगन करने की पहल करेंगी और उनको आलिंगन करेंगी अपने पति को। तो वो पति बहुत आनंदित होंगे और वो आपके प्रति कृतज्ञ होंगे। जब बिजली कड़केगी तो सिद्ध पुरुषों की स्त्रियां अपने पति के गले लगेंगी, तो वो पति जो है तो वो कृतज्ञ होंगे मेघों के प्रति और वो बहुत खुश होंगे। तो ऐसा ही मूवी में दिखाते हैं कि बिजली कड़कती है और हीरो हीरोइन गले लगते हैं। तो वो चीज कालिदास जी ने बहुत पहले ही बताई और इतना सुंदर बताया। मेघदूत में ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी जो कि रह जाए, और हर चीज को एक एक बारीकी से बताया है। तो वो गले लगेंगी और इस तरह वो सिद्ध सुनो।
और इस तरह वो पुरुष बहुत खुश होंगे और स्त्रियां भी खुश होंगे, दोनों आपके प्रति कृतज्ञ होंगे। तो मैं अगला श्लोक पढ़ती हूँ और उसका अर्थ बताती हूँ। उत्पश्यामि द्रुतमपि सखे मतिप्रियार्थ ययासो कालक्षेप्यं कुकुसुर्भौ पर्वते पर्वते ते शुक्लपाङ्गै सजलनयने स्वगतिकृत्य केकाः प्रत्युदात् कथमपि भवान् गन्तुमाशु व्यस्येत्। अब इसमें आगे के श्लोक में कालिदास जी कहते हैं कि आपको ऐसे तो हर पर्वत में रुकते रुकते देर लगेगी, लेकिन फिर भी आपको जहाँ पर मैं भेज रहा हूँ वहाँ जाने की जल्दी होगी, तो इसलिए आप जल्दी करना। और कुछ मयूर होंगे आपके स्वागत के लिए खड़े रहेंगे, जो कि आपको आने की प्रतीक्षा करेंगे, इसलिए आप पर्वत पर्वत रुकेंगे, थोड़ा वर्षा करते हैं तो इसलिए उनको देर लगेगी। अब देखो यहाँ मयूर के लिए एक शुक्ल पांगे अर्थ लिया, मतलब वो नाम दिया गया है। अब उनको शुक्ल इसलिए गया, शुक्ल पांगे उनके नेत्र जो होते हैं मयूर के किनारे किनारे जो सफेद होते हैं, इसलिए उनको ये नाम दिया गया। और जब बादल बहुत ज्यादा काले घने घिर आते हैं तो मोर प्रसन्नता से नाचता है, ये तो सारी सारी दुनिया जानती होगी। लेकिन जब वो प्रसन्नता से नाचते तो उनके आंखों से आंसू निकलते हैं, और वो आंसू ही पीकर जो मोरनी होती है वो गर्भवती होती है। तो वो इतना मगन हो जाएंगे वो मोर कि वो आंसू उनके आंखों से निकलने लगेंगे और वो आवाज करेंगे, और वो आवाज जो होगा वो आपका आपके लिए स्वागत के शब्द होंगे। इसलिए आप थोड़ा समय पर्वतों में रुक कर जल्दी आके बढ़ना, क्योंकि आपके स्वागत के लिए वो मोर खड़े रहेंगे और वो आवाज करेंगे, इसलिए आप फटाफट आगे बढ़ना और उनके स्वागत वाले शब्दों को ग्रहण करना।